गर्दन पे उसी तरह के निशान है जो डॉक्टर विमल और सुरेश के गर्दन पे था। और हाँ सर, इसकी मौत भी पानी से हुई। क्या आप इस गैराज के मालिक हैं? जी हाँ, और मैं लेट आता हूँ। राजू ही गैरेज खुलता था, सर्विसिंग के लिए आई हुई गाड़ियों को धोता था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं, किसी से नहीं। मोती? ये मोती तो हाँ, ये वही मोती है जो लोग अक्सर अपनी साइकिल पे सजावट के लिए लगाते हैं। सर, इस फुटमार्क को मेजर करो। सर, शू साइज 10 है और मिट्टी पे जो इंप्रेशन है उसे देख के ये लगता है कि आदमी काफी लंबा तगड़ा होगा। अराउंड 80 to 82 किलोस। ये न्यूज़पेपर कौन डालता है यहाँ पर? मंगल नाम का एक लड़का है। मंगल? जानकी ये कह रहा था कि उसने जब उसे वापस दुकान पे बुलाया तो मंगल ने ये कहा कि वो कुछ काम निपटा के आएगा। इज इट पॉसिबल कि जितना भी खून हो रहा है ये सब मंगल कर रहा है? क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, ये मंगल से मिलके ही पता चलेगा। श्री, पता करो ये मंगल रहता कहाँ है। लाइन मत तोड़ना, सबको पानी मिलेगा। क्या हाल दादा? पानी आज से ड्यूटी शुरू। हाँ, नहीं तो ये लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। अच्छा, थोड़ा पानी बचा के रखिएगा, मैं अपनी बाल्टी लेके आता हूँ। ठीक है मंगल, जल्दी आना। जी। दादा, ये मंगल कहाँ रहता है? ये आगे से बाय लेकर तीसरी खोली। पैसा तो भरे ना ओमकार दादा? हाँ भर दिया कल ही। 1-2 दिन में तेरी खोली में नल का कनेक्शन आ जाएगा, तू टेंशन मत ले। सर, मंगल का घर का है वो पता चल गया। मंगल जी कहिए। जब जानकी ने तुम्हें फोन करके वापस दुकान पे आने को कहा तो गए क्यों नहीं? मैंने उनसे कहा था कि मैं काम खत्म करके वापस आऊंगा। काम खत्म करके या एक आदमी का काम खत्म करके? देखो, हम जान चुके तुम वही आदमी हो जिसने पिछले 1 साल में पता नहीं कितने लोगों को मार डाला है। ये सब झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा। अब इसका गला दबाइए। आगे से नहीं, पीछे से। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तो मैं शहर के बाहर नहीं जा सकते। श्री, इसकी रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। राइट सर।
मरने वालों के गले पे जो फिंगरप्रिंट का निशान है वो मंगल के साथ मैच नहीं हो रहा। 2 इंच का फर्क है, लेकिन हाँ उसका वेट मैच हो रहा है। पर ये सबूत काफी नहीं है उसे कातिल साबित करने के। और फिर कत्ल का कोई मोटिव भी तो नहीं ढूंढ पाए हम लोग। आखिर क्यों मार रहा है वो इन लोगों को? कातिल का मकसद अगर सिर्फ खून करना होता तो वो वहां रुककर पानी का नल बंद करने का रिस्क क्यों लेता? हर क्राइम सीन पे मर्डर वेपन पानी है, पर पानी के नल बंद थे। मतलब मर्डर के बाद ये किलर वहां से नल बंद करके जाता है। डॉक्टर विमल, सुरेश और राजू, तीनों के कत्ल में बस एक कॉमन बात है, ये तीनों पानी को बर्बाद कर रहे थे। और उस कातिल को बस यही चीज बर्दाश्त नहीं। लेकिन थोड़ा सा पानी बर्बाद करने के लिए किसी की जान ले लेना, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। थोड़े से पानी की कीमत वो लोग जानते हैं आयशा, जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां हर साल सूखा पड़ता है। पानी की एक बूंद भी उनके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि लोग उन एरियाज में प्यास से तड़प तड़प के मर जाते हैं। यू मीन कि हो सकता है कि कातिल किसी ऐसी जगह का हो जहां हाल ही में सूखा पड़ा हो? सबसे ज्यादा सूखा तो विदर्भ में पड़ा था। पूरा गांव पानी के एक एक बूंद के लिए तरस गया था वहां। तो जरूर इस कातिल का कनेक्शन विदर्भ से है। जिस किसी को पानी बर्बाद करते देखता है उसे मार डालता है। लेकिन उसे कैसे पता चला है कि ऐसा कौन कर रहा है? कातिल का कनेक्शन पानी से है और पानी का जल अथॉरिटी से। श्री, मरने वालों के घरों के वाटर बिल्स निकलवाओ और पता करो कि इनके घर में वो बिल्स कौन पहुंचाता था। भाई, तुम्हारा कदम सब क्या है? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ यार, तू सुनता नहीं है, मेरी बात सुन। हाँ तो उसने कहा कि वहां से सब लोग जा चुके हैं। हाँ बस जरा, अरे यार गोली खा के बैठा मैं उधर सदर की। हेलो, बस है जरा। तो जानते हो क्या बोला? वो बोला कि सर हम आपको क्यों बताएं कि भाई वो लोग कहाँ चले गए। अरे मैंने उससे थामा और तेरे को भी बोल रहा हूँ, तू भी नहीं जाने का बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, बकवास मूवी है, पैसा खराब करेगा तू। हाँ क्या रे, बड़ा है क्या? क्या हुआ सर? सॉरी सर, आपने पहले बताया नहीं कि आप ETF से हैं। आता तुम्हें बसा कहिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा? उसकी आदत नहीं है। मुझे आपकी एक मदद चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, मेरी लाइफ में एक खड़ूस है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो वो मेरा सेवा कर देगा। मुझे ये बताइए कि मालवानी से लेके मठ जेट्टी तक पानी का बिल्स कौन बांटता है? सर पंकज और नीलेश, और मठ में रतन, संपत, राजकुमार और ओंकार बिल बांटते हैं सर। खुश, एक काम कीजिए, मुझे वो सब बिल्स निकलवा के दीजिए। ठीक है सर। सर, पता चल गया कि पानी का बिल्स कौन बनाता है। पंकज और नीलेश, और मठ में रतन, संपत, ओमकार और प्रकाश। ओमकार?
मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। पिछले साल जब विदर्भ में सूखा पड़ा था, तब वहाँ के एक जल अथॉरिटी के वर्कर, उसका नाम ओमकार, हाँ ऐसा ही कुछ तो था, उसका पूरा परिवार पानी के एक एक बूंद के लिए तरस के मर गया। फिर वो पागल सा हो गया। किसी को भी पानी वेस्ट करते हुए देखना, वो उन्हें मारना पीटना शुरू कर देता था। पकड़ा तो गया था, लेकिन ये केस बंद कर दिया गया क्योंकि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी और उसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। श्री, हॉस्पिटल से पता करो ये आदमी ठीक होने के बाद कहाँ गया। और हाँ, जल अथॉरिटी के ऑफिस से ओंकार की डिटेल्स निकलवाओ और चेक करो कहीं ये वही ओंकार तो नहीं है। राइट सर। मैडम सर। कम इन। सर, ये वो बिल्स। और हाँ सर, ओमकार विदर्भा का ही रहने वाला है। और साक्षी को जिसके कहानी के बारे में याद है, ये वही है। अभी कहाँ है वो? अल्कोहल इन चेक सर। हेलो, ओमकार से बात कर सकता हूँ? ओके, थैंक यू सर। वो ऑफिस में नहीं है। कहाँ पे गया है किसी को कुछ नहीं पता। मुझे पता है वो कहाँ होगा। लेट्स गो। इस फाइल के हिसाब से डॉक्टर विमल का और पिछले साल जिन लोगों का कत्ल हुआ उन सबका पानी का बिल ज्यादा है। और इस फाइल में आखिरी बिल जिसका है उसका नाम नताशा है। फोन उठाओ। कमाल है, फोन ही नहीं उठा रही। एक और बार कोशिश करो। नहीं, अब वेट नहीं कर सकता। जल अथॉरिटी ने इस पुल को बनाने के लिए पहले परमिशन इसलिए नहीं दी क्योंकि इसमें पानी की बर्बादी बहुत ज्यादा है। हमारे गांव के बच्चे इस स्विमिंग पूल में डूब जाते हैं। मतलब अगर तुम्हारे समझ में आता तो तुम ऐसा क्यों करती? हमारे घरों को, हमारे गांव को उजाड़ देते। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि इस तरह से पानी मत बहाओ, लेकिन तुमने मेरी बात अनसुनी कर दी और गैर कानूनी तरीके से ये स्विमिंग पूल बना ही डाला। आई पानी, बाबा पानी, बाबा हे जल देवता, तुम्हारे एक दुश्मन की बलि तुम्हारे चरणों में अर्पित करने जा रहा हूं। कोई प्यासा ना मरे, मेरे घर वालों की तरह। बचाओ! बचाओ!
बढ़ाना, पानी बर्बाद मत करना। वहाँ गांव में हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं, हाँ? और तुम लोग यहाँ स्विमिंग पूल बना रहे हो, हाँ? और करोगे बर्बाद पानी। क्यों किया तुमने ये सब? अरे आप तो मुझ पर ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे मैंने कोई पाप कर दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने पापियों को सजा दी है। उनको जीने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने जल देवता को नाराज किया था। जल देवता ने नाराज होकर मेरे बीवी और बच्चे को पानी के लिए तड़पाकर मार डाला। आई पानी। बाबा अभी बस पानी लेकर आते ही होंगे। हाँ बारू, बाबा और वो प्यास से तड़प कर मर गया। वही नहीं, उसके जैसे न जाने कितने और जो विदर्भ का सूखा सह नहीं पाए। सिर्फ वही नहीं पड़ा सूखा, और भी बहुत जगह पड़ा सूखा। अरे साहब, इस शहर में तो गरीब को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिलता। और ये लोग इतनी बड़ी बात नहीं समझते। एक एक बूंद पानी के लिए तरसते लोगों का मजाक उड़ा रहे हो जैसे। और इन लोगों को पानी कहां से मिलता है? हमारे इलाके से। और ये लोग इस पानी को इस तरह बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जब मैं इन्हें देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है और इन्हें तड़पा तड़पा कर मार देने का मेरा मन करता है। जैसे मेरे बीवी और बच्चे प्यास के लिए तड़प तड़प कर मर गए, वैसे ही मैंने पानी बर्बाद करने वालों को मार डाला। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मैं इस तरह से बर्बाद होते हुए पानी को देखता हूं तो सोचता हूं कि ये पानी हम जैसे कितनों की जान बचा सकता था और बचा सकता है। अगर पानी की इस तरह बर्बादी ना हो तो कोई कभी प्यासा ना मरे, कोई कभी प्यासा ना मरे। तुम्हारी सोच शायद सही है ओंकार, लेकिन उस सोच को लोगों तक पहुंचाने का तरीका गलत है। तो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत बुरा है और दुनिया में किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में हर निर्दोष लोगों से बदला लेने के लिए कत्ल करना शुरू कर दे। इसीलिए हम तुम्हें डॉक्टर विमल, राजू, सुरेश और पिछले साल तुम्हारे हाथों हुए वो 5 कत्लों के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।